वनडे सीरीज तो हार गया भारत, पर अब T20 श्रृंखला की कर लीजिए तैयारी। इस बार कंगारू होगा या फिर होगा भारतीय शेर भारी। सुपर ओवर विद मी आकाश चोपड़ा, स्वागत है आप सभी का। देखिए अब इतना बैक टू बैक हो रहा है ना कि ऐसा लग रहा है कि वी आर जंपिंग फ्रॉम वन टू द अदर टू द अदर टू द अदर, बट दिस इज हाउ इट इज। 27, 29, 2 ये आपके 3 मैचेस समाप्त, और इसी के बाद बैक टू बैक T20 आइज हैं। और इस T20 श्रृंखला जो है इसके अंदर एक और पेंच ये है कि जब वो दूसरा मैच होगा, वो संडे का जो मैच है, आज तो चलिए फ्राइडे है, जो संडे का जो मैच है उस दिन तो वैसे भी आधी टीम को शायद जाना पड़ेगा। अब टेस्ट स्पेशलिस्ट जो है वो शायद उनमें से कुछ मिस करेंगे, स्किप करेंगे। देयर इज जस्ट अ लॉट हैपनिंग इन ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ। कंटिंजेंट बड़ा ज़रूर है, पर ये पहली बार हो रहा है कि आपको एक समय पर दो ऐसे, नॉट इंटरनेशनल फिक्सचर्स ऑफ कोर्स, पर एक इंटरनेशनल मैच चल रहा है और साथ ही साथ एक और वार्म अप मैच भी चल रहा है, जिसमें कुछ तो ओवरलैप होता है ना। सारे ऐसा नहीं होते कि जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं सारे वो वनडे या T20 में नहीं होते। हमारी टीम में तो थोड़ा सा ओवरलैप है। अब कौन यहाँ रहेगा, कौन वहाँ जाएगा, इट विल बी इंटरेस्टिंग। पर अभी हम बात करेंगे पहले मैच की, और पहले मैच की सिग्निफिकेंस की। सो इन माय सुपर ओवर दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। फर्स्ट इज द सिग्निफिकेंस एंड एडजस्टेड सीरीज प्रीव्यू। उसके बाद इंडिया की क्या लाइकली 11 हो सकती है, इंडिया के कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं टू वॉच आउट फॉर। Then the same for Australia, playing 11 players to watch out for, and in the end the series prediction. But let's start from the top. कि इसके significance क्या है। देखिए T20 अमूमन बायलैटरल T20 सीरीज नॉट मच टू प्ले फॉर इन अ सेंस। एंड व्हाई डू आई से इन अ सेंस, बिकॉज क्योंकि जब आप देखते हैं कि चलिए सुपर लीग हो रही है तो उसमें फिर भी 10-10 अंक अर्जित करने हैं हर जीत के साथ। T20 में क्या ऐसा कुछ नहीं है, आप चलते रहिए अपने मस्ती से, आप जीतिए हारिए चलते रहिए। पहले क्या था कि पहले T20 आइज कम होने वाले थे, लेकिन अब तो T20 आइज भी ज़्यादा बढ़ गए। तो एक आधे सीरीज़ में अगर आपको कुछ पता ना चले तो भी इट्स ऑल राइट, पर थोड़ा सा और लेट्स डिग अ लिटिल डीपर। लेट्स थोड़ा सा कुछ बदलने का प्रयास करते हैं कि ये क्या आप अपने लिहाज से देखिए, अपने दृष्टिकोण से देखिए कितनी महत्वपूर्ण है। मैं कहूँगा बहुत महत्वपूर्ण है यार। हाउ कैन यू एक्चुअली टेक एन इंटरनेशनल सीरीज लाइटली फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। क्योंकि अभी अगर रोहित नहीं है तो आपको ये जानना है कि मेरे पास क्या क्या मेरे पास विकल्प मौजूद है। देखिए जितने आपके पास वो IPL के खिलाड़ी हैं ना, वो जैसे वो जो बल्लेबाज हैं, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, मनीष पांडे हो, संजू सैमसन हो, KL राहुल हो, शिखर धवन हो, विराट कोहली हो, ये तो सारे टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करते हैं। टॉप 3 में सारे बैटिंग कर जाते हैं। तो नंबर 4, 5, 6 पे कौन बैटिंग करेगा ये आपको जानना ज़रूरी है। अगर बुमराह शामी में से कोई जाएगा तो आपके फास्ट बॉलर्स कौन है वो जानना ज़रूरी है। क्या एक अलग ब्रांड ऑफ क्रिकेट आप खेल सकते हैं वो जानना ज़रूरी है। शिखर के साथ अभी तो चलिए आप मयंक को ओपन करवाएंगे या फिर राहुल को ओपन करवाएंगे या सैमसन को ओपन करवाएंगे, ये जानना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय जो T20 आइज है ना, दैट्स द प्लेस वेर यू गेट टू नो कि मेरा कौन सा खिलाड़ी कहाँ फिट हो रहा है। क्योंकि IPL में ऐसा नहीं हो पाता है। IPL में हम सारे टॉप ऑर्डर को जो खिलाड़ी होते हैं उनको सबको, मतलब 6 बल्लेबाज होते हैं हमारे जो ना टॉप 3 में खेलते हैं, लेकिन उनमें से फिर हम किसी को कहते हैं यार 4 चला जाना यार, तू 5 पे खेल लेना यार दोस्त। पर वो रोल के लिए शायद सूटेड है, शायद नहीं है। तो दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू फिगर आउट, और इस वजह से इंपॉर्टेंट। और अगर ऑस्ट्रेलिया के दृष्टिकोण से देखें, खैर इनके पास डेप्थ तो बहुत है, इनके पास ऑलराउंडर्स बहुत सारे हैं, नेचुरल ऑलराउंडर्स हैं। फोर्स नहीं है, पर वार्नर नहीं है, तो शायद यहाँ डार्सी शॉट को फाइनली मौका मिल जाए। उसकी बात बाद में करेंगे। पर ऑस्ट्रेलिया तो ये भी चाहेगा कि पकड़ के रखो। ये ऑस्ट्रेलिया की एक फितरत है कि अगर वो पकड़ लेते हैं ना विपक्षी टीम को, तो फिर एकदम से पकड़ लेते हैं वो पाइथन की तरह, एकदम से उनको ना सफोकेट करते हैं। सो दैट्स द काइंड ऑफ इंटेंसिटी दैट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम। दे डोंट टेक एनीथिंग ईजी। उनके लिए कुछ नहीं, बायलैटरल सीरीज है, कोई बात नहीं, ना। उनके लिए अपने घर में वो जो 4 टेस्ट मैचेस है ना, उसमें दबाव बनाने के लिए आज भी जीतना जरूरी है। वो इस बात को मानते हैं। नाउ लेट्स क्विकली डाइव इनटू द सेकंड सेगमेंट, व्हिच इज प्लेइंग द प्ले, और रादर पिकिंग द प्लेइंग 11 फॉर टीम इंडिया। आई एम गोइंग स्लाइटली रैडिकल, इतना सा रैडिकल मैं जा रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि राहुल के साथ आप शिखर धवन को बतौर ओपनर, राहुल शिखर ओपनर, विराट कोहली एट 3, पांडे जी एट 4। आई एम नॉट पिक्ड अय्यर, आई पिक्ड पांडे जी एट 4, क्योंकि अय्यर तो मुझे लग रहा है टेस्ट टीम का भी हिस्सा होंगे। पांडे जी ने बिना मैच खेलने वापस आ जाएंगे। हाउ इज दैट राइट यार, इट्स नॉट राइट। संजू सैमसन को भी मैं रख सकता था 4 पे, लेकिन पांडे जी और संजू में से मुझे पहले पांडे जी को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि मतलब हायरार्की में इसी तरीके से पहले चयन उनका हुआ था, पहले वो खेले हैं, कम मौके उनको मिलते हैं, तो पहले हम पांडे जी की तरफ जाएंगे। एट 5 आई एम प्लेइंग हार्दिक, तो हार्दिक एट 5, जड्डू एट 6। तो अब मेरे पास गेंदबाजी के विकल्प ऑटोमेटिकली 6 हो जाते हैं। जड्डू के ऊपर मैं थोड़ा सा बैटिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ। उसके बाद मेरे 5 बॉलर्स मैं खिलाऊंगा बुमराह और शामी में से एक को, दीपक चाहर को, नटराजन को, देन आई प्ले यूजी चहल और वाशिंगटन सुंदर। तो वाशिंगटन सुंदर रहेंगे मेरे नंबर 7 के खिलाड़ी, तो उनको मैं नंबर 7 पे रखना चाहता हूँ। तो ये रही मेरी प्लेइंग 11।
अब क्या किन खिलाड़ियों की तरफ आप देख सकते हैं, हुआ द पीपल दैट यू लुक आउट फॉर इन टीम इंडिया, दैट्स माय सेगमेंट नंबर 3। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि केएल राहुल बतौर ओपनर कैसा खेलते हैं, क्योंकि इतनी बार बात कर ली हमने कि यार बैटिंग करो, ओपन करो, तो अब ओपन कैसा करेंगे ऐसा मैं देखना चाहता हूँ। उसके अलावा मैं देखना चाहता हूँ रविंद्र जाडेजा द बैट्समैन, वो किस प्रकार का करते हैं। नटराजन एट इंटरनेशनल लेवल वन मोर टाइम। वॉशिंगटन सुंदर, अगर उनकी बैटिंग आती तो बैटिंग में कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच। अब ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 पिक करते हैं, जो कि थोड़ा सा मुश्किल काम रहता है पर करना तो जरूरी है। देखिए मैंने किया है फिंच के साथ शॉट को, डार्सी शॉट। एट 3 आई हैव गॉट स्मिथ, एट 4 आई हैव गॉट मार्नस लाबुशेन। स्टोइनिस फिट है तो 5 पे स्टोइनिस, वरना ऑनरिकेज, फिर कैरी, फिर मैक्सवेल नंबर 7 पे नाम लिखते हुए भी डर लगता है और शर्म सी आती है यार। आई शुड नॉट बी डूइंग दिस, पर मतलब दैट्स द काइंड ऑफ डेप्थ दे हैव। वो मैक्सवेल को ऊपर भेज सकते हैं ऑफ कोर्स, पर मैं जो नंबर लिख रहा हूँ उसमें ऊपर नीचे अपने आप कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन जैम्पा, देन एगार, देन स्टार्क एंड टाई। मैं इस तरीके की कुछ टीम के साथ उतरने की कोशिश करूंगा जिसमें सिर्फ एक बदलाव की गुंजाइश है कि स्टोइनिस और मैक्सवेल से मिलकर मुझे 4 ओवर चाहिए रहेंगे। अगर वहाँ थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो थोड़ा सा कहीं आप कुछ बदलाव करना चाहे तो कर सकते हो, क्योंकि बैटिंग तो ज़्यादा लंबी हो गई यार। इतनी लंबी बैटिंग के साथ कौन खेलता है, मतलब बट दैट्स दी लाइकली। और अगर ऐसा होगा तो डार्सी शॉट बाहर चले जाएंगे, मार्नस फिल ओपन कर लेंगे और बीच में आप एक आधा और ऑलराउंडर को या नीचे से बॉलर को और घुसा सकते हैं। दैट्स समथिंग दैट यू कैन ऑलवेज एंटरटेन। फास्ट बॉलर भी पूरे हैं यार, इस टीम में सब कुछ पूरा है, बड़ी अच्छी टीम है। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, दैट्स माय नेक्स्ट सेगमेंट। अब कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनकी तरफ आप देखेंगे। ग्लेन मैक्सवेल, खिलाड़ी बड़ा कमाल का है, वो मैक्सवेल हो जाते हैं, मिनीवेल थोड़ी ना, वो मैक्सवेल है। तो मैक्सवेल की तरफ आप ज़रूर देखेंगे कि कैसा करते हैं। ये छोटा सा मुकाबला है, इसमें ना एस्टन एगार की तरफ भी आप देखेंगे, क्योंकि ये 3-4 ओवर पकड़ के डालते हैं, उसके बाद बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। तो एस्टन एगार की तरफ आपको देखना होगा। फिंच, क्योंकि आखिरी 3 मुकाबले टेस्ट तो वो खेलते नहीं, तो फिंच की तरफ भी आप देखेंगे कि फिंच कैसा करने वाले हैं अगर डार्सी शॉट को मौका मिलता है। और मार्कस स्टोइनिस अगर फिट है, दीज आर द प्लेयर्स दैट यू रियली लुक आउट फॉर। एंड एलेक्स कैरी इन T20s, he might be a different beast once again, so that's also something that I'll be looking forward to watch. सीरीज का प्रेडिक्शन करते हैं भैया। देखिए किस तरफ ये श्रृंखला जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है, जो टीम पहला मैच जीतेगी वो श्रृंखला जीतेगी, ऐसा मुझे लगता है। इंडिया का मुझे लग रहा है कि देखिए पहला मैच 50-50 है, पर दूसरे मैच के बाद आपके पास पूरी टीम नहीं होगी। आपके कुछ मेन प्लेयर्स हैं जो जा चुके होंगे, वो शायद T20 के मैच छोड़कर वो ऑस्ट्रेलिया वाले टेस्ट मैच की तैयारी कर रहे होंगे। और अगर ऐसा होता है तो फिर पलड़ा जो है वो कंगारुओं का भारी हो जाएगा। मुझे लग रहा है ये श्रृंखला भी ना ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी। वनडे तो जीती गए हैं 2-1 से, और ये वाली श्रृंखला आई थिंक कि मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया पहला मैच जीती है तो 100%, अगर इंडिया पहला मैच जीती है तो अबाउट 60%। तो फिर भी लग रहा है मुझे ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी। आई मीन मुझे लग रहा है, आई होप आई एम एब्सोल्युटली टोटली रिडिकुलसली रॉन्ग, पर लग रहा है तो लग रहा है यार। अब मन का क्या करें, आई मीन ऐसा फील हो रहा है मुझे। अब फीलिंग का क्या कर सकते हैं। मैंने तो क्रिसमस ट्री भी तैयार कर लिया है, तो अगर जीत जाएंगे तो सेलिब्रेट करेंगे, नहीं जीतेंगे तो कोई बात नहीं यार, फिर हम टेस्ट मैचेस की तैयारी करेंगे। हम तो बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं हैं। वी आर ऑल फॉर टीम इंडिया। अभी के लिए इतना ही है। आप जाते जाते लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए। और जी बैट के बारे में थोड़ी सी बात सुनते जाइए कि जो बैट होता है आपका, कई बार क्या होता है कि आपका ना फ्रंट फुटर रहे आप और पापा ने बैट दिला दिया, मान लो जिसका वजन जो है बिल्कुल बीच में है या ऊपर की तरफ है, तो आप ना कट पुल खेलने लगते हो, आप ड्राइव नहीं खेलते। या भारी बैट आ गया तो कट पुल को छोड़ के आप सीधा खेलने लगते हो। तो व्हाट इज द राइट बैट फॉर यू, व्हाट इज द राइट बैलेंस फॉर यू इज समथिंग दैट यू शुड नो। और उस प्रकार का अगर आपको बैट पिक करना है तो zbat.com, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। आप अपने खेलने के अंदाज के हिसाब से, अपने बॉडी वेट, अपने खेलने के अंदाज, अपनी डाउन स्विंग, अपना टाइमिंग और अपनी बैटिंग पोजीशन, इसके हिसाब से आप अपना बेस्ट बल्ला चुन सकते हैं और साइंटिफिक तरीके से, क्योंकि देयर इज सेंसर अटैच्ड विद द बैट एंड देयर इज अ लॉट ऑफ साइंस इन इट। सो डू चेक देम आउट, zbat.com, डू चेक अस आउट। आई एम अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ zbat.com। तो चलिए आप बैट खरीदिएगा और बताइएगा। और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ कुछ कॉन्टेस्ट भी शुरू किया जाए जिसमें मैं ऑटोग्राफ बैट्स आपको बांटूँ। उसकी बारी मतलब उसके बारे में बात बाद में करेंगे। अभी के लिए इतने, टेक केयर, बाय बाय। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, नोटिफिकेशन घंटी बजा देना। सही बल्ला यानी कि आपकी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज्ड बैट बनाकर देती है zbat। In fact, they are the first ones in the entire country, यानी कि पूरी इंडिया में they are the first ones जिन्होंने किया है बहुत सारा साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड ऑन एल्गोरिथम्स कि भाई आपका बॉडी बैलेंस कैसा है, आपका बॉडी कैसा है, आपका बैलेंस कैसा है, आपका स्विंग कैसा है। नाउ क्विकली गो ऑन, लॉग ऑन टू www.zbat.com और उस पे मिलेगी आपको बहुत सारी डिटेल्स।